ठीक है, खाद्य संकट, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति और हस्तक्षेप। ठीक है, यानी ये इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर का है। ठीक है, कहने का मतलब है कि पॉलिटिकल में ये आपको पढ़ना है। ठीक है, ये राजनीतिक से संबंधित है और आपका भूगोल से भी संबंधित है। ये क्वेश्चन जितने भी हैं ये हस्तक्षेप केवल छोड़ के, और यहाँ से आपको ये क्वेश्चन ज्योग्राफी में भी आएगा। ठीक है, तो चलिए इसके विषय में अब हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग का क्या चीज है जी? खाद्य संकट। खाद्य का मतलब जानते हैं खाने वाला, संकट का मतलब जानते हैं समस्या। अगर आपके पास खाने के लिए नहीं हो तो क्या हो जाएगा जी? समस्या हो जाएगा, संकट हो जाता है। तो इसको कहते हैं खाद्य संकट। कोई दिक्कत? किसी कोई प्रॉब्लम? खाद्य संकट किसे कहते हैं? यानी वह समस्या जिसके द्वारा भोजन की कमी होती है। यानी कोई भी ऐसी क्रिया अगर हो जाए जिसके द्वारा हम लोग को खाने पीने की चीजों में गिरावट हो जाए, यानी न मिले, तो उसको कहते हैं खाद्य संकट। अब यहाँ जान लीजिए खाद्य संकट उत्पन्न कैसे हुआ। अचानक तो नहीं हो गया होगा। अब देखिए हमारे यहाँ जब 1947 में, कब जी? अंग्रेज लोग जब चले गए, ठीक है, तो हम लोग यहाँ शासन की इकाइयां 1950 से आरंभ हुई। 50-51 से, यानी 1950 और 51 से हमारे यहाँ क्या चीज आरंभ हुआ बाबू? शासन करने का जो प्रक्रिया है हमारे यहाँ शासन की इकाइयों को संचालित किया गया। कोनो दिक्कत? भूगोल वाले लोग ध्यान देंगे और पॉलिटिकल साइंस वाले लोग। तो कहने का मतलब है कि 1950 और 51 से जब हम लोगों का देश में शासन अपनी, यानी अपने देश के लोग जब सरकार में बैठे, जब हम लोग आजाद हो गए, तो मान लीजिए कि अब आजाद होते होते हम लोग अगर कुर्सी पर बैठेंगे तो उसी दिन से ना पैसा बरसने लगेगा जी। पूरा शेड्यूल बनाना पड़ेगा ना कि कहाँ से कितना टैक्स लिया जाएगा, कौन सा टैक्स लिया जाएगा, तो पता चलेगा कि जनता को बर्डन्स नहीं आए, उसको समस्याएं नहीं आए, ये चीज देखा जाएगा ना। ऐसे ही तो डायरेक्ट नहीं हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये सब बनाने में वक्त लगेगा। तो एक करार हुआ था अमेरिका से। किससे जी? अमेरिका से। ना अमेरिका से करार हुआ था गेहूं लाने का। ठीक, अमेरिका से गेहूं आता हम लोग के। गेहूं का नाम था रेड व्हीट। रेड व्हीट मतलब लाल गेहूं। वहां पर अमेरिका में सबसे ज्यादा सुअर पालन होता है। ठीक है, क्या होता है जी? अब देखिए उसमें क्या दिक्कत है। वहां पर उन लोगों को खिलाया जाता है ये लाल गेहूं। ठीक है, यानी सबसे घटिया क्वालिटी का गेहूं होता है। लेकिन वह गेहूं हम लोग के यहाँ आता था, उसके बदले में हमारे देश से कोई ना कोई वस्तु अमेरिका में भेजी जाती थी। तो 1959 के दशक में, कब जी? 1959 में क्या हुआ? अमेरिका ने कहा कि अब हम ये रेड व्हीट यानी लाल गेहूं भी आपको नहीं देंगे। अब समझिए हम लोग को कितना नीचे गिरा दिया, कितने घटिया लेवल पर लेकर चला गया। यानी हमारी स्थिति अमेरिका के नजर में यानी एक सुअर से भी बदतर थी। कितना खतरनाक सोच है उस सबका। तो कहने का मतलब है ये चीज जब बंद हुआ ना, तो हमारे यहाँ खलबली मची। 1960 के दशक में खाद्य संकट उत्पन्न हो गया। यानी खाने का कोई चीज था नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ कृषि उतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाती थी, क्योंकि हमारे यहाँ उस प्रकार के बीज नहीं बने थे, उर्वरक बनाने वाली संयंत्र स्थापित नहीं हुई थी। ये सब तो बहुत बाद में हुआ है जी कंपनी। अब 18वीं सदी में अगर मान लीजिए कि औद्योगिक क्रांति हुई थी, सबसे पहली कंपनी अगर बनी थी, तो हम लोग क्या नहीं ना बना था जी? वो तो ब्रिटेन में बना था। अंग्रेजों ने चारों तरफ से लूट कर, कितना खतरनाक था सब।
लूट लूट के लेकर चला जाता था। और देखिए अगर हमारे देश में कोई दूसरा आया है ना तो इसके जिम्मेवार हम लोग खुद हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे यहाँ पहले व्यापार होता था यूरोपीय कंट्री से। यूरोप के जो देश थे ना, पुर्तगाल का नाम सुने हैं ना, वास्को डी गामा आया था। उसके पहले कोई एक और आया था, क्या नाम था उसका, कोलंबस। कोलंबस कब आया था जी, 1491 में भारत खोजा। भारत की खोज करने के लिए 1991 में चला या रास्ता खोजने के लिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि भारत की खोज कब हुई। सब बेहुदा कैटेगरी का है लिखने वाला। और बताइए भारत तो ऑलरेडी पहले से था, वहां से व्यापार होता था, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो अब्दुल मजीद जो था वो व्यापार करने कैसे चला गया था, क्या जी। उसको तो यूरोपीय कंट्री में नहीं ना जाना चाहिए था, तो व्यापार कर रहा था वहां पे। तो मान लीजिए कि पहले से हमारे यहाँ व्यवस्था ठीक थी तब ना जाके व्यापार कर रहा था, ऐसा ही तो कुछ नहीं कर रहा था। 1491 ईस्वी में कौन आया था, कोलंबस आया। तो कोलंबस आया था, भारत का रास्ता खोजने के लिए आया था। अब ये मत समझिएगा भारत का खोज किया था, भारत पहले से तभी क्या खोज करेगा क्या जी। तो कहे का मतलब है कि 1491 ईस्वी में ये आया और ये खोजते खोजते चला गया कहाँ, बुलाते 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 पहुंच गया एक ऐसा जगह पर जहाँ देखा क्या रे बारी। तो इंडिया के लोग तो ऐसे नहीं थे जी, यहाँ तो लाल लाल दिख रहा है। तो कहा कि चलो नाम रख रेड इंडियन, नाम रख दिया रेड इंडियन। तो ये पूरा मैंने था तो ये रख दिया नाम रेड इंडियन, ठीक है, क्योंकि तो गलती कर दिया था, इसको भारत मिला ही नहीं, ठीक है। और उस जगह का नाम रख दिया इंडीज। क्या नाम रख दिया, हमारे बहुत खतरनाक आदमी है, डेंजर लोग हैं भागिया से। तो बात उसके बाद में 1498 में वास्को डी गामा वो भारत पहुंचा। कहाँ पहुंचा जी, भारत पहुंचा। तो जब वो भारत पहुंचा, ठीक है, तो आया कहाँ जी, केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पर। कहाँ पहुंचा था जी, कालीकट बंदरगाह। वहां का राजा था जमोरी, पूरा बॉयल बुद्धि था, ठीक है। कहा कि अतिथि देवो भव, भव मतलब भव या भसुल मत समझिएगा, ठीक है। अतिथि माने मेहमान, देव माने देवता, भव माने होता है, यानी अतिथि देवता के समान होता है। तो बेचारा अतिथि को देवता मानने लगा और देवता करने के चक्कर में आए थे, ठीक है। देवता बन के नहीं आते। जब वो आया ना तो कहा कि नमस्कार, ये नमस्कार, कहाँ के हैं, तो पुर्तगाल के हैं, यूरोप का, तो हमारे मेहमान हैं, आइए, ठीक है। बैठाया पूरा एकदम ले खान खून के पूरा सेवा पानी किया, करी खूब खातिर भाव किया, करी खातिरों बांस का होता है, खातिर बांस किया, खातिर बांस पूरा बेचारे एकदम इज्जत किया। उसके बाद जब वो जाने लगा ना तो उसका जितना खाली नाव लाया था पूरा उसमें ठूस के भर दिया सामान, अब लेके अपने दिया चला गया, उपहार में दिया था। तो जब वो अपने देश गया तब बेच के बहुत पैसा कमाया, बेचारा एकदम कंगाल था, कंगाल से बंगाल हो गया, ठीक है। बार बार बंगाल का नाम लेते हैं, कोई वीडियो चला बस ममता बनर्जी केस ठोक दिया ऊपर से, बार बार कंगाल के साथ बंगाल का नाम जोड़ रहे हैं, क्या घबरा जाएगा। और बिहार के ना लोग हैं, खतरनाक होते हैं। पहले का मतलब जब गया तब बेच उसका पैसा अच्छा सा कमा लिया, और जो पैसा कमा लिया था अभी सबसे तनी सा उसका एटीट्यूड बढ़ गया। अभी सब कहा किन्हीं को ले हो तो भारत, क्या कहा कि भारत गए थे, देखिए मंगनिया में लेके चल आए हैं, बड़ी एकदम साफ कुड़े बड़े सब मंगनी में हेरतना दे दिले सब। तो अब कहा सब कि वहाँ उसके बाद में डच वाला था, पुर्तगाल वाला था, फ्रांस वाला था, अमेरिका वाला था, ब्रिटेन वाला था, सब एकदम बौखला गया। कहा कि यार ये तो मंगनिया में वहां से मिल जा रहा है जी, सब पहुंच गया इंडिया। सब अतिथि देव भव, क्या जी, अतिथि देवता भव होते रह गया, और सब यहाँ से लेके नेवता करते चला गया, ठीक है। और उसके बाद अब हम लोगों के देश सोने की चिड़िया, बाबू इसको लोहा की चिड़िया बना के चला गया, तो क्या जी खराब कर दिया पूरा मूवमेंट है। ये माहौल बना, ये सब समझ गया था कि यहाँ कैसे लोग होते कहीं आया। तो उसके बाद में धीरे धीरे व्यवस्था करते करते ब्रिटेन वाला पूरा अपना राज्य स्थापित कर दिया। कहा कि ओ बाबा अब यहाँ से ये वो सामान मत ले जा, ये कंपनी को बना दो ऑफिस,
अब पूरा सामान लूटते रहो, लेके यहाँ से कल्टी मारते रहो, ठीक है, सब लूट लाट के लेके चला गया। हम लोग समझे, यहाँ इसीलिए अतिथि ढेर देवता भव ना, ठीक है ना, तो अतिथि ज्यादा देवता भव तो अपन दह, ठीक है, दहा जाइएगा, तो ढेर अतिथि को देवता मत बनाइए ना, तो भारत का हाल हो जाएगा। देखे हम लोग से बाद वाला देश विकसित हो गया, हम लोग विकासशील है, क्योंकि हमारे यहाँ इतना ना खतरनाक भ्रष्टाचार होता है कि मशीनों का आ जाता है पैसा गिनते ये हाल है। कहाँ से विकास होगा हम लोग का देश का? क्या जी, यहाँ शिक्षा ना, यहाँ दारू पर खतरता है। क्या जी, कि कौन कौन ठेका कहाँ खुली और कौन कौन बंद करी, ठीक है, चारों तरफ बंदे है, हर जगह चालू है, हर जगह धाका, जहाँ खोजी तो है पानी में एकदम अंतर्यामी। क्या जी, जहाँ खोजी तो है पानी। क्या जी, तो ये हो गया। तो अमेरिका के यहाँ से ये आता था, वह भी हमारे यहाँ उपनिवेश बनाया। उपनिवेश यानी जब कोई दूसरा देश किसी दूसरे देश में जाकर क्या कर लेता है, अपना अधिकार करके वहाँ के संपत्ति का उपयोग करने लगता है, यानी वहाँ के संपत्ति को लेकर दूसरे जगह चला जाता है, तो ये उपनिवेश हो गया। ठीक है, तो अमेरिका भी उपनिवेश स्थापित किया यहाँ पर। ये सब यानी जितना उसके यहाँ घटिया सामान था ना, सब हम लोग यहाँ देश के खिला देता था, तो इहो बंद कर दिया था, खाद्य संकट उत्पन्न हो गया, खाने को नहीं था। तो अगर हमारे देश के नेता लोग तभी साथ जग कि भाई ना मिली दाना तो कहानी खत्म। ठीक है, तो इसी को 1960 में, कब जी 1960 में एक आंदोलन चलाया गया, जिस आंदोलन का नाम था हरित क्रांति। क्या नाम था वो? हरित क्रांति नाम था। हरित क्रांति का मतलब क्या होता है? हरित मतलब हरा भरा, तो हरा भरा खेती ना होगा, पेड़ पौधा ना हरा होगा। 20 आदमी को पेंटिंग मार के खड़ा कर दीजिएगा। कहने का मतलब है कि सबसे बड़ा समस्या हमारे यहाँ खाद्य संकट था, तो गेहूं का उत्पादन, यानी गेहूं रोक दिया, तो गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति लागू की गई। इसके जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। ठीक है, नॉर्मन जो है हरित क्रांति के जनक, इन्होंने एक मीटर तैयार किया कि किस प्रकार से हमारे यहाँ अनाज का उत्पादन होगा। अब पूरा जो खींचतान के, यानी पूरा सरकार हेल्प की, जितना खेत है ना सब में गेहूं खाली लगाना, तो सब एकदम धधा के गेहूं रोप दिया। ठीक है, और जब गेहूं रोप दिया, पूरा एकदम गेहूं का उत्पादन एकदम भरमार लग गया, यानी बहुत ज्यादा उत्पादन हो गया 1960 में। ठीक है, इसको कहने का मतलब है कि 1967-68 में हरित क्रांति पूर्ण रूप से हुई। कब हुआ था जी? 1967-68 में हरित क्रांति हुई। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। इसमें गेहूं का उत्पादन हुआ। क्या चीज हुआ जी? गेहूं का उत्पादन। कौन दिक्कत समझा गया? आगे बढ़ जाए। इसके बाद हम लोगों का है श्वेत क्रांति। श्वेत माने, अब हमारे यहाँ देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है जी? दूध से है। अब कौन चीज का दूध होते हैं? बकरी को चाहे भैंस को, क्या जी समझ रहे हैं ना? देखिए, इसकी शुरुआत की गई 1970 में। कब की गई जी? 1970 में। इसके जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। क्या नाम है उनका? वर्गीज कुरियन। इसके जनक, उन्होंने पूरा मीटर तैयार किया किस किस प्रकार से अगर हम लोग क्या क्या चीज यानी डेवलप करने क्या करेंगे हमारे यहाँ, यानी साधारण किस्म की नस्ल की हम लोग यानी गाय बैल भैंस रखते हैं, खाएगा एक एक टोकरी और दूध देगा लोटा में। ठीक है जी, समझ गए ना? यानी 4 नाथ खाएगी तो 1 लोटा दूध देगी, तो बेच के आप राजा हो जाइएगा, होना चाहिए जी। अब देखिए, तो इसके लिए वर्गीज कुरियन जो थे बोले कि हाइब्रिड प्रणाली अपनाया जाएगा। क्या अपनाया जाएगा? हाइब्रिड, यानी उच्च नस्ल की गाय भैंसे को लाकर, ठीक है, रखा जाएगा और उनसे ज्यादा मात्रा में दूध का उत्पादन करके एकदम नदिये बाबा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि यहाँ पर दूध का उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में होने लगा। तो इस श्वेत क्रांति यानी 1970 में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन यानी हुआ। आज तक जितना नहीं हुआ उतना हुआ, इसलिए उसको श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। कोनो प्रॉब्लम? चलो, आप प्रॉब्लम हो तो क्या कर ले बोलो क्या जी?
मनोज जी कहा। अब देखिए इसके बाद में है नीली क्रांति। गाना नहीं नीली क्रांति, ठीक है। अब देखिए इसकी शुरुआत हुई थी बाबू 1960 में। 1960 के दशक में नीली क्रांति का संबंध है। नीला मत समझिएगा कि नील के खेती। नीली क्रांति का मतलब नील का खेती नहीं, नील के उत्पादन करने में सबसे बड़ा स्किन डिजीज हो जाता था। अंग्रेजों सब जबरदस्ती पकड़ के, जैसे कोनो भागता था तो पकड़ के एकदम 4-5 फाटा, ठीक है, बस टाइट हो जाता था लोग। अब पकड़ में पाता था कि चले में कुछ, ठीक है, एगो बड़ा सा एगो ड्रम जैसा बनाया जाता था, गड्ढा, उसी में नील का पत्ता होता है उसका डाल दिया जाता था, उसी में जाके पैर से खानना होता था, ठीक है। आदमी के ना मैंने को पतवा उतवा के कस के खनाई शुरू तो खानता होता था सब पूरा। उसके बाद में उसमें से बहुत लंबे समय के बाद सड़ा देने के बाद उसमें से क्या निकलता था? नील। एक टंकी खानता था तो एकदम थोड़ा सा निकलता था 2-4 लीटर, जिसमें से 4 लीटर निकला था 3 लीटर में लेके चल 1 लीटर आपको देता है। पहले पता लगा कि उसका पूरा खौरा हो गया चाहिए, ठीक है, पूरा जिले तेरे पूरा एकदम जैसे एसिड, उसमें फास्ट एसिड होता है। तो क्या किया, बहुत ज्यादा मात्रा में पैर में हाथ में पूरा पूरा उड़ा कट उठ जाता था, तो बेचारा लोग परेशान हो जाता। तो नीली क्रांति था, जबरदस्ती धक एकदम घर बंद कीजिए तो बड़ी निकाल के पहले कस के कूटता था, और तो उसमें कहता था कि बाबू हमें कूदो और बढ़िया से कचारो, ठीक है। इसी के खिलाफ 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण से एक नील आंदोलन बताइए। सही से अगर पढ़ लीजिएगा तो गारंटी दे रहा है आपसे आगे कोई नहीं जाएगा, और साथ आप मेहनत कर दीजिएगा, ठीक है, समझे ना। मुझे किसी किताब की जरूरत नहीं, किताब मत बनिए, ठीक है। किताब हम लोग से है, हम लोग किताब से थोड़ी, किताब से हम लोग है, किताब हम लोग को जन्म थोड़ी दिया, क्या हो किताब से हम लोग के जन्म ले रहे हैं। तो मम्मी पापा हमने क्या करते हैं, अचार डालते हैं जी, तो है का मतलब है हम लोग किताब से नहीं है जी, हम लोग से किताब है। हम ही लोगों के जैसे किसी के द्वारा किताब लिखा गया होगा, दुनिया का सारा किताब, क्या जी कितना ही बड़ा किताब है, दुनिया का जितना ग्रंथ है एकदम उपनिषद फलान चिलान पुराण जितना है, कोई ना कोई लिखा है ना जी, अपने थोड़ी आगे कोई ना कोई उसको लिखा है, कोई देखा है, क्या जी, उसके विषय में लिख दिया है। तो किताब से हम लोग नहीं है, हम लोग से किताब है, इसलिए किताब बनने की कोशिश मत कीजिए, किताब बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये गलत सोच आप लोग के अंदर है कि हम किताब से, किताबें रहेगा तो पढ़ेंगे ना तो ना पढ़ेंगे, बाहर में क्या किताब, ठीक है, बाहर में गए, बाहर में तो पैसा चिल्लर रहता है। और चिल्लर माने चिल्लर जानते हैं ना नहाइएगा ना 6 महीना तो हफ्ते देरिया में होते पकड़ लेगा, सब किसी को चिल्लर बोलते हैं हथाई, ठीक है। तो इसलिए चिल्लर मतलब मत, चिल्लर माने छूटा पैसा, 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया, समझे। हाँ ना बढ़िया बात है, रेज की उसको कह दो 1 टकिया 2 टकिया 3 टकिया टकिया, ठीक है। नीली क्रांति है, नीली क्रांति का संबंध मछली से, मछली को मत्स्य कहा जाता है। अब ये कहिएगा कि अगर हम बता दिए हैं कि मछली, ठीक है, नीली क्रांति का संबंध मछली से, आप कहिए उसमें लिख देगा मत्स्य, मत्स्य आजकल भोज कौन पड़ा मत्स्य आ गया सर नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करने को, यहाँ पर मछली मत्स्य एक के होता है, ठीक है। अब देखते हैं देहात में आदमी को आमदी कहता है, आमदी वो बताओ आदमी ना है जी, आदमी यानी आदि मानव, करिए माने आदि मानव का वंशज आदमी। यहाँ पे कहता है आमदी माने आम के आम के, बताओ कौन रहा है जी, वे महाराज से भड़काने वाला काम कर रहे हैं लोग। नीली क्रांति 1960 के दशक में हुई थी, इसका संबंध मछली उत्पादन से है। ज्यादा मात्रा में मछली का उत्पादन किया गया ताकि यानी व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाया जा सके। क्या जी मंसारी होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्या कीजिएगा यही में चलता है। हम कब बोले कि हम शाकाहारी हैं। एक आदमी हमसे पूछा, ठीक है, गए थे पूजा हो रहा था गांव में, तो गए थे, एक आदमी बोला सर आप बलि प्रथा का समर्थन करते हैं कि विरोध। हम कहें कि आई वाली तो बढ़िया बात कह रहा है जी। एक बात बता भाई, तुम शाकाहारी है कि मांसाहारी?
तो कह रहा है कि मांसाहारी, तो हम बोले कि तो घंटा भर का इसमें विरोध कर रहा है भाई, असमर्थन कर रहा है, तुमको जरूरत क्या है क्या जी? जब तुम खुदे मांसाहारी है, तुम बोली पड़ता का विरोध कर रहा है क्या? और बताओ ये गलत बात है ना, एक कुमार के खा रहा है दूसरे को रोक रहा है, छोड़ दो चलने दो। ये जो नहीं खा रहा है वो कहेगा तो चलने बोलने लगेगा, और जो ठूस रहा है वो कहेगा क्या बाबू बोली प्रथा का विरोध करते हैं एकदम। तो बताइए उससे बड़ा विरोध कोई जाए दुनिया में? तो भड़काने का काम तो कर रहा है जी, धार्मिक आस्था भड़काने का काम कर रहा है, लड़ा देगा बीच में अभी अवस्थित खड़ा होकर मजा लेगा क्या जी? वो हाल है बिलैया तुम लोग मजा ले लो, वो हाल बा बाबू। अब आइए, नीली क्रांति का जनक हीरालाल चौधरी, नीली क्रांति का जनक हीरालाल चौधरी। चलिए तीन जनवरी है पीली क्रांति। कौन क्रांति जी? पीली क्रांति। पीली क्रांति, पीली क्रांति का मतलब होता है कुटिया नाम सुना है ना? कुटिया के देहात में पीली कहा जाता, समझे? तो उसी को किसी पीली को पकड़ के 4-5 बांस देने की क्रिया को पीली क्रांति कहते हैं। ऐसा मत लीजिएगा ना तो नंबर बंडोला मिल जाएगा, वो घबरा जाइएगा। पीली क्रांति का मतलब होता है तिलहन फसल। तिलहन जानते हैं ना, जिसे तेल निकलता है, जैसे सरसों, मेन सरसों रखा जाता है तेल के उत्पादन में मुख्य रूप से सरसों। तो पीला फुलाता है ना जी, यानी पीला फूल एकदम निकल जाता है, लगता है कि चारों तरफ चकाचौक एकदम पियरैया छा दिया है क्या बाबू? तो इसीलिए उसको पीली क्रांति कहा गया। यानी तिलहन के उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि कर दी गई, बहुत ज्यादा। कहिया जी 1986 में तेल का संकट आ गया। लोग किसी तरह से यानी सब्जी बना रहे थे, लेकिन ज्यादा नहीं डालते थे, ठीक है? तो ज्यादा डालने के लिए गवर्नमेंट का आगे भाई पैसा बचा लेगा सब तो और पति बन जाएगा, इसलिए काम पर व्यवस्था लगा टाइट कि सब हो जाए लाइट माने हल्का, ठीक है? समझ ना? तो पीली क्रांति कर दिया गया, एकदम पूरा धक्का धोक एकदम तिलहन में उत्पादन कर दिया, खाली तेल निकले और तेल के रेट वही सस्ता। लगल लोग खूब तेल खाए, कहीं खूब जान के खूब छान के खाने लगा, सब फ्राई कर करके, तो उसके बाद में बीमारी पकड़ लिया गैस का क्या जी? पता लगा फ्री वाला बीमारी आ गया क्या जी? जितना फास्टिंग इनकमिंग होता था उतने फास्टिंग आउटगोइंग होता था, इसलिए इसको पीली क्रांति। तो पीली क्रांति 1986 ईस्वी में हुई। तो दवा का कंपनी सब बनने लगी, खूब बहस हो रहा है क्या जी बाबू? ऊपर होने लगा, खूब तेल खींचने लगा लोग, तो ठीक है? तो कंपनी में बढ़ गई सब, तो व्यापार बढ़ गया ना क्या जी? देश में पैसा नहीं ना लगा, और जब उल्टा बोला है मत बोलिएगा, खूब समझा रहे हैं, ठीक है? इसके जनक हैं सैम पैत्रोदा क्या जी? सेम पैत्रोदा इसके क्या है? पीली क्रांति। इन्होंने पूरा मेथड तैयार किया कि किस प्रकार से तेल के उत्पादन में वृद्धि कर लिया जाएगा, ठीक है? तो इसको क्या बोलते हैं? पीली क्रांति 1986 में हुआ था। इसके अंतर्गत तिलहन फसल का उत्पादन बहुत ज्यादा और है सबसे डेंजर का। आप ये क्वेश्चन नीली क्रांति सिर्फ मछली कैसे हुआ ये तो बताइए। कैसे हुआ? कैसे हुआ? खेत में मछली पालते हैं वो वाला तो पता कहां ओकरा नहीं पूरा छुड़िए जी। कहने का मतलब है कि मछली के लिए गांजा कर दीजिए, लाख मछली 10 गो रख दीजिए, कोठिया हो जाता है। नीली क्रांति ना हुआ बगलिया, पानी नीले नीले ना होता है, नीले नीले पनिया कोई में मछलिया उतना है तब नीले नीले होता है। इसलिए पृथ्वी को पानी नीला रंग का दिखता है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। मछली कर रहा है? अच्छा ठीक है, ढेर पैसा कमाएंगे ना तो ये लगा देंगे, भाग जाएगा सब, मर जाएगा इनमें सब। भूलना है माने हस्तक्षेप। हस्तक्षेप का मतलब देखिए क्या होता है? हस्तक्षेप का मतलब होता है किसी दूसरे के काम में टांग अड़ाना। अब जैसे देखिए आप कोनो बात बतिया रहे हैं, ठीक है? कोनो बात बतिया रहे हैं, चले दूसरे का वही में घुस गया, वो अपना छान दिया, समझे? आपका बात खत्म, अब अपना छाना है, अब वो छान देगा तो उसके बाद खाइएगा, तो छान उनके एकदम लिप के बराबर कर देगा, ठीक है? ये हस्तक्षेप, ठीक है ना? कोई दिक्कत? अब बच्चा सब आंदोलन करने जाएगा, हमको नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, तो बच्चा सब करना है जी। तो बच्चा सब अपना कर रहा है आंदोलन, ठीक है?
उसके बाद में कोई कोचिंग सेंटर वाले टीचर उस पर कमेंट कर देंगे, बस 100 जना के उठा के भीतर। क्या जी, ऑनलाइन पढ़ाने वाला लोग क्या अभी दिक्कत है? कारण कि वो हाईलाइटेड होता है, सबसे पहले वो इसी लोग को पकड़ पकड़ के गवर्नमेंट भीतर कर देती है कि बाबू अंदर आओ सब, यहीं से लो मोबाइल लिखते रहो, बाबू शांत रहना है, हल्ला नहीं करना है, ना तो क्लास के कूटेंगे यहीं में। अब बताओ मास्टर लोग लिया जाता, समझे? ये हस्तक्षेप होता है। मान लीजिए कि बच्चा सबका आंदोलन है, उसमें दूसरा पार्टी वाला आ गया, सब एकदम आगे एकदम पूरा हंसे हंसे कर रहे हैं, हम आ गए जी, हम आ गए, चलिए हम आपका अधिकार दिला कर रहेंगे, तो आपका काम में बिगड़ जाएगा, कुछ साइड हो जाएगा, अब पुलिस वाला आएगा आप ही को बरसा के चला जाएगा, पता है कोनो का हाथ टूट गया, कोनो का टांग टूट गया, कोनो चला गया, क्या ये पता में कोनो डिमला गया, पलटिया गया वही में, तो 20 को ऊपर से गोटी मार के निकल गया, अब बेचारा वही में चौपड़िया जाएगा, फिर उसका उठने वाला सीने खत्म, उठा के ले जाना पड़ेगा। तो ये होता है हस्तक्षेप। मान लीजिए कि कोई भी आप काम कर रहे हैं, उसमें कोई दूसरा अगर आकर अपना मतलब मौजूदगी दिखाता है, अपनी उपलब्धता को, अपनी हाजिरी को जना देता है, तो उसको बोलते हैं